नमस्कार दोस्तों। आज हमने अपने क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तीसरा वीडियो स्टार्ट किया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। अर्थात एलएचएस या आरएचएस किसी भी एक साइड में इस तरह के प्रश्नों में लीनियर एक्सप्रेशन होता है और दूसरी तरफ डिजिट में नंबर्स। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे सोल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स या सोल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड। यानी कि इस टाइप के प्रश्न में दोनों साइड आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया रहेगा या दोनों वेरिएबल चर दिया रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है, इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे लीनियर एक्सप्रेशन जिसका एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरा साइड में नंबर्स है। अर्थात इस टाइप के प्रश्न को हम इस तरह से इंगित करते हैं, 2x + 5 = 7। इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, या x - 5 = 8 हो सकता है, या तीसरा इसमें इस तरह से भी लिख सकता है, 2x = 5 + 1/5। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस टाइप के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सभी में एक साइड जो है वेरिएबल है और ये भी है, यानी कि नंबर्स भी है और वेरिएबल है, और दूसरा साइड केवल नंबर्स है। एक साइड आपको दिख रहा है वेरिएबल्स के साथ साथ नंबर भी है, जबकि दूसरा साइड दिख रहा है सिर्फ नंबर है। दूसरा में भी देखिए वेरिएबल्स के साथ साथ नंबर है और दूसरा साइड जो है ये केवल नंबर है। तीसरा में एक साइड में वेरिएबल्स है और दूसरा साइड में नंबर्स है। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपको आता है, इस टाइप के प्रश्न आता है, तो इसको बोला जाता है इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। वन साइड लीनियर एक्सप्रेशन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। चलिए तो इसको देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं एक दो। इसको सोल्व करिएगा, साइड में लिख लेते हैं। पहला हो गया 2x + 5 = 7, x - 5 = 8। दूसरा x = 5 + 1/2। चलिए इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपको प्रीवियस 2 वीडियो में हमने समझा दिया है, फिर भी मैं आप चूंकि अभी लीनियर एक्सप्रेशन आप लोग अभी देख रहे हैं, यानी कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। फिर मैं ये तीनों को सोल्व कर देता हूं और आपको समझा। या 2x = लिख सकते हैं 7। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि नंबर्स को नंबर्स की ओर ले जाएंगे, चाहे वह एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की ओर ले जाएंगे। और उसमें मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल्स या नंबर्स अगर शिफ्टिंग होता है, यानी कि एलएचएस से आरएचएस की ओर जाता है, तो उसका अगर प्लस में होता है तो आरएचएस में जाकर के वो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस में होता है तो वह आरएचएस में जाकर के वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x जो है इसको यहीं पे रखे और इसको इधर लेके आ गए, बराबर q। इसलिए x = 2/2 बराबर 1 आंसर। x का वैल्यू आ गया 1 आंसर। तो ये आपने देखा पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें
x माइनस 5 इक्वल टू 8। ये तो वेरी इजी है, बहुत ही सुपर इजी है, क्योंकि ये एक ही लाइन, एक ही रेखा पे। x इक्वल टू 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। चलिए आप लोग देख लीजिए, फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी विषय। तो आपको देख लेना चाहिए। चलिए यहां देख लिए दो, अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा जो है 2x इक्वल टू 5 प्लस 1y5। रेशनल नंबर का एडिशन है ये। इसको 5 को भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए 5/1, और 1/5 ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का एडिशन है। इसको हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, या 2x इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 से भाग देंगे 5 में तो आएगा 5, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 26/5। या अब देखिए 2x इक्वल टू 26/5 है, तो x का वैल्यू लाने के लिए हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना, 2x में 5 का और 1 में 26 का। इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 26 इंटू 1/5 इंटू 2, यानी कि 13/5। 13/5 आपका आंसर हो गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम एक दो उदाहरण देते हैं। और चौथा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, या 2x इक्वल टू हो जाएगा 74, और ये देखिए प्लस में है, इसको हम लोग नंबर्स की एक साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर जाकर के घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। या 2x इक्वल टू हो जाएगा 74 माइनस 10 इक्वल टू 64, इसलिए x इक्वल टू 64/2 यानी 32 आंसर। 32 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम लोग इसका दूसरा पार्ट में आएंगे, मतलब बोथ साइड वाले देख लेंगे। पांचवा 50/4 - 11x इक्वल टू, पहले देख लीजिए इसको। या इसको यहीं पे रहने देते हैं 15/4, और ये 9 को इधर ले आते हैं, तो इधर प्लस में है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, -9 इक्वल टू, ये -7x राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये +7x हो जाएगा। या रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 15। 9 मतलब 9/1 इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 36/4 इक्वल टू 7x/1। या 36 में 15 घटाइए, ये आ जाएगा, या -21/4 इक्वल टू 7x/1। फिर से ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इससे निकल जाएगा 7x इंटू 4 इक्वल टू -21। या इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -21/7 इंटू 4 -3/4 आंसर।
चलिए अब दूसरा टाइप का देख लेते हैं। दूसरा, चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा हम लोग इसमें दूसरा टाइप का प्रश्न ये है, सोल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, या सोल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका उदाहरण हम लोगों ने देख लिया है, कुछ बना के देखते हैं। इसमें पहला देखिए, 2x minus 5 is equal to 5x plus 7। 2x minus 5 equal to 5x plus 7, इसको सोल्व करते हैं। प्रश्न है 2x minus 5 equal to 5x plus 7। अब देखिए इसमें पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन को चेंज करने के लिए नंबर्स को नंबर्स की ओर ले आते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल की ओर ले जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -5 -7, इधर प्लस में है तो इधर आया ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 5x, और ये प्लस 2x जो है इधर जाके -2x हो जाएगा। या 7 और 5, 7 और 5 को दोनों एक्चुअली माइनस में है तो जोड़ देंगे, इसको एक स्टेप पर -5 माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो 5 + 7 ये हो जाएगा, इक्वल टू 5 में से 2 गया 3x, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 7 5 12 -12/3 इक्वल टू -4 आंसर। इसमें वैल्यू रख के देखिए आ जाएगा, 4 दूना 8 -8 5 13, और इधर 5 और 20 में से 7 गया -13। सही है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा, x/5 + 3 इक्वल टू 2x/3 - 7। ये बना लीजिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर से ट्रांसपोजिशन, इसका पोजीशन बदलते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। या x/5 - 2x/3 इक्वल टू -7, ये हो गया, यही रहेगा, और ये जाकर के इधर भी -3 हो जाएगा। या 5 और 3 का एलसीएम 15, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -10x। 5 दूना 10 और ये 5 x में 3 से हो जाएगा, इक्वल टू 7 3 10 -10। या इसको एक बार और हल कर लेते हैं, 3x - 10x, यहाँ हो जाएगा -7x/15 इक्वल टू -10। ठीक है। -7x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 × 15, माइनस से माइनस दोनों कट गया, इसलिए x इक्वल टू 15 है 150/7। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 150 में 7 से आप बाहर दीजिए, 7 दूना 7 एकम 7 3, या इसको लिख सकते हैं 21/3/7। आपका ये आंसर हो गया। इसका वैल्यू पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा, या इसी को पुटअप करिएगा तो भी आ जाएगा x के वैल्यू। चेक कर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो को आप देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन
के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।